हेलो दोस्तों, मैं सुनील दत्त फ्रॉम भारत टेक्नोलॉजी। भारत टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग का S22। ये बूट लूप में फंसा हुआ है, मतलब लोगो पे रिस्टार्ट होता है। मोस्टली इसमें कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है CPU रिबॉल की। तो अब हम इसका CPU रिबॉल करेंगे। हमारे पास जो SMD है वो वाईसीएस की R1 Pro, और इसमें जो मैंने हीट रखी है वो रखी है 475, और जो एयर रखी है वो रखी है 100। तो अभी हम इसकी रैम रिमूव करेंगे सबसे पहले। तो हमारी रैम रिमूव हो चुकी है। अब हम इसका CPU रिमूव करेंगे। CPU बेंड नहीं होने देना है, मेल्ट होने के बाद ही पिक करना है। देख सकते हैं हल्का सा लूज हुआ और पूरा हीट करके हमने रिमूव कर दिया है। हमारा CPU भी सेफली रिमूव हो चुका है। अब हम इसका बोर्ड क्लीन करेंगे। बोर्ड क्लीन करने के लिए हमने सबसे पहले इस पर फ्लक्स डाली और इसकी जो बड़ी बड़ी बोले है वो हमने आयरन से पिक कर ली। ठीक है, हमारा बोर्ड क्लीन हो रहा है। बिल्कुल स्लोली स्लोली, कंपोनेंट्स कोई जाना नहीं चाहिए। हमारी शोल्डर की बोल्स हमारी शील्ड्स के नीचे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उससे शॉर्टिंग आने का रिस्क रहता है। तो स्लो स्लो हम इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि हमने शील्ड रिमूव नहीं की है। तो ज़्यादा डस्ट और फ्लक्स अंदर नहीं जाना चाहिए शील्ड के। तो देख सकते हैं आप, हमारा बोर्ड ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अगर आप भी, जो मेरे दुकानदार भाई है, आप लोगों के पास भी कोई ऐसे फ़ोन आते हैं फ्लैक्सी फ़ोन्स जो लोगों पे रिस्टार्ट करते हैं, कस्टमर का डाटा वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें कोरियर द्वारा भी वो भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ब्रश से क्लीन कर रहा हूँ। डायरेक्ट इस पर ब्रश नहीं मारना। अगर ब्रश लगाते हो तुम फ्लक्स पे, तो फ्लक्स सारी अब शील्ड्स के अंदर चली जाएगी। अब मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ डिसोल्डिंग वायर के साथ में दोबारा। जो छोटी मोटी शोल्डर की बॉल है वो अच्छे से फिनिशिंग में आ जाएगी सारी बॉल्स। ठीक है, प्रॉपर क्लीनिंग के साथ में काम करना है, क्योंकि फ्लैक्सी फ़ोन्स है, दोबारा से रिपीट कंडीशन में ना आए। तो प्रॉपर PPD, फ्रेश PPD का यूज़ करना है, और प्रॉपर क्लीन पैड्स करने हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और शोल्डर्स की बॉल है या कुछ बॉलें ब्लैक पड़ी हुई है और फिनिशिंग को और परफेक्ट करना है, तो आप 11 नंबर ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री पे ब्लेड आप यूज़ करना है। अब आप ब्रश का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारे इस पे कोई भी फ्लक्स या गम नहीं है। तो अब आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा बोर्ड बिल्कुल परफेक्ट क्लीन हो चुका है। सबसे पहले हम रैम क्लीन करेंगे। रैम क्लीन करने के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 475 हीट और 100 एयर, सेम YCS SMD। और जो ब्लेड यूज कर रहा हूँ वो भी YCS का ही है। तो हमारी बॉल्स और ग्लू ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी हैं। देख सकते हैं इसमें रेगुलर हीट नहीं रखनी एक जगह पे। जैसे जैसे ये मेल्टिंग शुरू हो जाए आप हीट हटा सकते हैं। अब डिसोल्डिंग वायर से इसको क्लीन कर लेंगे, और जो ब्लैक बॉल्स है उनको हम, जो मेटल का ब्रश होता है, मेटल ब्रश से उसको क्लीन कर लेंगे। मेटल ब्रश से जो भी आपकी ब्लैक बॉल्स है वो क्लीन हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारी रैम रिबोलिंग के लायक हो चुकी है। अब हम इसका CPU क्लीन करेंगे। ये CPU का अपर पार्ट है, जो जहाँ पे हमारी रैम इंस्टॉल होगी। ठीक है, इस पर डायरेक्ट विक का ही हम यूज़ कर सकते हैं। इस पर कोई ग्लू नहीं है, तो डायरेक्ट विक से ही हमारा फिनिशिंग आ जाएगी। ये YCS का जो स्टैंड है वाइट वाला, ये थोड़ा सा ऑटोमेटिक लूज हो जाता है हल्के से प्रेशर से ही। तो इसको बार बार आपको टाइट करना पड़ता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर हम कोई IC वगैरह क्लीन करनी है तो इसमें हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी टाइट वाले स्टैंड में, जिसके जो टाइटली कैप्चर करता है IC को, अगर उसमें हम क्लीन करते हैं हीट से या आयरन से, तो उसमें बेंड होने का रिस्क रहता है। जैसे IC हीट हो जाती है तो वो बेंड होने से ख़राब भी हो सकती है। तो अगर बार बार लूज हो रही है, क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं रखना है IC को, बार बार लूज रहा है वो भी अच्छा है, क्योंकि इससे IC ख़राब होने का रिस्क नहीं रहता बेंड होने का। तो आप देख सकते हैं इसको भी मैं YCS के ब्लेड से और 475 हीट से क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा ग्लू और बॉल्स ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है। वही सेम अब डिसोल्डिंग वायर से इसको क्लीन कर लेंगे, और फिर मेटल के ब्रश से इसकी फिनिशिंग दे देंगे। आप भी फ्लैगशिप का काम सीखना चाहते हैं, या कोई आपको कोई सुजेशन चाहिए, आपका फ़ोन CPU लगाने के बाद भी बूट नहीं होता, तो मुझे कॉल या मैसेज करके आप कोई आइडिया ले सकते हैं कि और इसमें हम क्या ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा CPU भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब मैं CPU की रिबॉलिंग के लिए जो यूज कर रहा हूँ वो JTX का एक मैग्नेटिक स्टेंसिल स्टैंड आया है, जिसमें मैं इसको अभी रिबॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये एक मैग्नेटिक है, और इसमें मोस्टली जो रेगुलर हमारे सारे CPUs है वो हमें इसके अंदर मिलेंगे। और रैम, नैंड, आईफोन और एंड्रॉयड का दोनों का साथ में आता है। मेरे हिसाब से इसकी कॉस्ट अप्रोक्स 1800 रुपये है।
और मुझे ये बहुत अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। रिबॉलिंग भी बहुत अच्छे से होती है और इसमें जो स्टैंड में हम आईसी पकड़ के भी क्लीन कर सकते हैं। आप भी अगर इसको यूज करना चाहे तो आप इसको बाई कर सकते हो। अगर किसी को नहीं पता कि कहाँ मिलेगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक स्टेंसिल की अगर आदत नहीं होती तो एक दो बार रिबॉलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम इसका तरीका समझ जाते हैं कि ये कैसे काम करती है तो रिबॉलिंग परफेक्ट होती है। देख सकते हैं हमारा सीपीयू बिल्कुल परफेक्टली रिबॉल्व हो चुका है। अब हम इसकी रैम रिबॉल्व करेंगे। इसमें मैग्नेट और लॉक्स के साथ में प्रॉपर फिक्स रहती है हमारी स्टेंसिल, तो रिबॉलिंग अच्छे से हो जाती है। बस थोड़ा सा जब हम मैग्नेटिक में काम करते हैं तो थोड़ा सा हीट लेट होती है स्टेंसिल, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। और हल्की फुल्की जैसे फूलती है उसका प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या करें। तो हमारी रैम भी रिवॉल्व हो चुकी है। अब हम सीपीयू इंस्टॉल करेंगे। सीपीयू इंस्टॉल करने के लिए मैं जो अभी फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ वो भी YCS की है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगानी, नहीं तो हमारा सीपीयू तैर के हिल जाएगा। तो प्रॉपर इसके अलाइनमेंट कर लेंगे हम सीपीयू का। देख सकते हैं हमारे सीपीयू का प्रॉपर अलाइनमेंट हो चुका है। और जो भी मैं सीपीयू इंस्टॉल कर रहा हूँ वो भी सब 475 हीट और YCS की ही SMD है। 475 हीट और 100 एयर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब हमारा सीपीयू भी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब हम इसकी रैम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, रैम इंस्टॉल करने के लिए एक बार हम पैड्स को दोबारा क्लीन कर लेते हैं और अब फ्लक्स डाल के हम इसकी रैम को इंस्टॉल करेंगे। अलाइनमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है और इसके डॉट पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि कोई भी आईसी किसी अदर डायरेक्शन में ना लगे। ठीक है, डॉट लोकेशन चेक करके हमने अलाइनमेंट कर दिया है। अब हम रैम को इंस्टॉल करेंगे। रैम इंस्टॉल करने के बाद हम मदरबोर्ड को कूल डाउन करके स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड किस कंडीशन में ऑन होगा। ठीक है, हम देख सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसे ही किस तरीके के फ़ोन आते हैं तो हम कोरियर भेज सकते हैं या हम यहाँ आके ऑफलाइन भी आप रिपेयर करा सकते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड को हम कूल डाउन कर लेंगे। ऐसे ही भारत टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को और मुझे सपोर्ट करते रहे, वीडियोज़ को ऐसे ही शेयर करते रहे। आपकी इसी सपोर्ट और प्यार की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आए और रेगुलर्स में आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा मदरबोर्ड कूल हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करके चेक करेंगे डिस्प्ले में। आप भारत टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये रहेगा कि भैया जैसे ही कोई वीडियोज अपलोड होएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस भाई को मुझसे कोई बात या मैसेज करनी है या कोई सजेशन लेना है तो वो मुझे पर्सनल में DM कर सकता है। मेरा नंबर इसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं हमारा फ़ोन प्रॉपर बूट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।